हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 10th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 10th पार्ट में आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। यानी आज हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने वाले हैं जो अब तक हमने फॉलो किए और उन सभी की हेल्प से एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो फाइनल एग्जाम में 4 या फिर 6 मार्क्स में प्रेफर किया जाता है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम उन स्टेप्स की बात करते हैं जो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के टाइम पर फॉलो करने हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको बताएंगे। फर्स्ट स्टेप है टिक द एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बाहर, उसको हम बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसकी एडजस्टमेंट्स आपको करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन को टिक करना है। टिक करने का रीजन क्या है? टिक करने का सिंपल यही रीजन है कि वो एडजस्टमेंट्स छूटनी नहीं चाहिए। अगर एडजस्टमेंट्स छूट गई तो आपके आधे मार्क्स तो वहीं पर चले जाएंगे, इसीलिए एडजस्टमेंट सबसे पहले आपने टिक करनी है। एडजस्टमेंट्स टिक करने के बाद आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट, इन सब का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है। फॉर्मेट प्रिपेयर करने का मतलब है आपको डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट सब कुछ लिख देना है और स्पेस छोड़ देनी है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर लेंथी है तो थोड़ी ज्यादा स्पेस छोड़ सकते हो, अगर क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है तो आप अपनी स्पेस थोड़ी कम भी कर सकते हो। आपको फॉर्मेट इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों का ही प्रिपेयर कर लेना है। थर्ड स्टेप है स्टार्ट फ्रॉम एनी वन साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जैसे कि आपको पता ही है कि एग्जाम में आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आएगा, उस अकाउंट की हेल्प से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला जाएगा। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, रिसिप्ट और पेमेंट। तो आपको कोई एक साइड पिक करनी है, रैंडमली आप कोई भी पिक कर सकते हो, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड, ताकि आप एक साइड पूरी कंप्लीट कर दो और कोई एंट्री छूटे नहीं। अगर एंट्री छूट गई तो आंसर नहीं आएगा और आंसर नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको कोई एक साइड चूज करनी है और वहां से स्टार्ट करना है। वो पूरी साइड की एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद आपको दूसरी साइड को चूज करना है। रिसिप्ट या पेमेंट में से कोई आपने एक साइड चूज कर लेनी है, उनके अकाउंट्स को इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना है, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स। जो आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दी होंगी उसका ट्रीटमेंट भी आपको करना है। अब ये तीनों स्टेप्स कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फॉलो किए जाएंगे ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट गिवन है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को यूज करते हुए हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है, लेकिन हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही प्रिपेयर करेंगे और दोनों के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है। स्टेप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपने उसको टिक करना है। अब वो कैसे टिक करोगे? सिंपल है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बाहर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होंगी जिसको आपने रीड करना है। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन के आगे थोड़ा सा टिक कर देना हल्का सा, ताकि आपको याद रहे कि इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट छूटनी नहीं चाहिए। ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है इंश्योरेंस प्रीपेड।
इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। सो इंश्योरेंस आपको देखना पड़ेगा कहां पर गिवन है। सो ये रही इंश्योरेंस, यहां पर भी हम हल्का सा टिक लगा देते हैं ताकि इसकी एडजस्टमेंट छूटे नहीं। फाइनली क्वेश्चन को अगर हम आगे रीड करते हैं तो ये हमारे पास अदर इंफॉर्मेशंस, अदर डिटेल्स दे रखी हैं। किसके रिगार्डिंग है? स्टेशनरी के रिगार्डिंग। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ अ स्टेशनरी, एडवांस इन द बिगिनिंग एट द एंड फॉर स्टेशनरी। यानी ये हमें स्टेशनरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम स्टेशनरी के आगे हल्का सा टिक लगा देंगे ताकि ये एडजस्टमेंट्स छूटे नहीं। टिक लगाने के बाद सेकेंड स्टेप जो आपको फॉलो करना है, आपको फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है, इनकम और एक्सपेंडिचर का भी और बैलेंस शीट का भी। सो ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर अपनी हेडिंग्स मेंशन करेंगे। अकाउंटेंट्स क्लब, हम अकाउंटेंट्स क्लब की बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। यहां पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, for the year ended 31st March 2020। ये हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर्स हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर्स नहीं एक्सपेंडिचर्स लिख सकते हैं, अमाउंट। और यहाँ पर हमारे पास इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं क्रेडिट साइड, इसलिए हम यहाँ पर इनकम मेंशन करेंगे और यहाँ पर अमाउंट। सो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद अब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर लेना है। आपको सभी फॉर्मेट्स एक साथ ही प्रिपेयर करने हैं। और अगर बात की जाए स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हो क्योंकि अकाउंट्स का एग्जाम है और शीट्स सफिशिएंट होती हैं, तो आप जितनी मर्जी चाहे स्पेसिंग छोड़ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ क्वेश्चन। सो ऐसे ही अब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी प्रिपेयर कर लेना है और बैलेंस शीट आपको 2 प्रिपेयर्स करनी पड़ेंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019, यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। यहां पर लायबिलिटीज, अमाउंट और यहां पर एसेट्स। सिमिलरली इसमें भी आपको कुछ स्पेसिंग छोड़ देनी है और उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी साथ में ही प्रिपेयर कर लेना है। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020। सो ये लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद फाइनली अब आपको जो थर्ड स्टेप फॉलो करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रिसिप्ट और पेमेंट में से किसी एक साइड को सिलेक्ट करना है। उसकी एक साइड सिलेक्ट करने के बाद आपको रिलेवेंट प्लेसेस पे उनकी अमाउंट्स को ट्रांसफर करते जाना है, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स। अब ये स्टेप कैसे फॉलो किया जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। आपको इसमें से कोई एक साइड सिलेक्ट करनी है, रिसिप्ट या फिर पेमेंट। हम सबसे पहले रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमें कैश और बैंक बैलेंस गिवन है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है, और जो लास्ट में ऑपोजिट साइड गिवन है वो क्लोजिंग बैलेंस है। सो कैश और बैंक ये दोनों ही एसेट्स होती हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट में कहां पर? ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब आपको वेट नहीं करना है, यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो पहले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर बाद में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए दोबारा से क्वेश्चन रीड करते हैं। इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। आपका टाइम भी वेस्ट होगा और एफर्ट्स भी आपके वेस्ट होंगे। आपको करना क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट प्रिपेयर कर देना है, एक एक एंट्री को रीड करते जाना है, जो एंट्री जिस अकाउंट से रिलेटेड है उसको वहां ट्रांसफर करते जाओ। बार बार क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं छूटेगी और मिसप्लेस नहीं होगी।
ये हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस प्रिपेयर्ड है। यहां पर हम लिखेंगे कैश, दैट इज 45,000, और बैंक, दैट इज 12,60,000। और इसके आगे कोई टिक भी नहीं लगा हुआ, यानी इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और हमें एडजस्टमेंट भी रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि टिक लगा ही नहीं हुआ है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक इनकम का सोर्स है। इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड करते हैं 15,24,000, लेकिन इसके आगे टिक लगा हुआ है, यानी इसकी एडजस्टमेंट है और वो हमें देखनी भी पड़ेगी। एडजस्टमेंट में हमें कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहां पर लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, यानी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2020 की, वो कितनी है? 1,35,000। ये सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ये करंट ईयर की है इसलिए ये हमें ऐड करनी पड़ेगी। और साथ में हमें क्या कह रहे हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 39,000। एट द एंड हमें एडवांस भी रिसीव हुआ है 39,000, तो ये क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, और इसको हम क्या करते हैं? माइनस। आई होप आपने सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग जितने भी हमारी कैलकुलेशन पार्ट्स हैं वो सारे आपने देखे हैं। अगर कोई भी आपका पोर्शन मिस हुआ है तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप जब मर्जी देख सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये हमारे पास है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन हमें इनकम साइड रिकॉर्ड करनी होती है, यहां पर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, दैट इज 15,24,000। इसमें हम ऐड करेंगे वो सब्सक्रिप्शन जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, दैट इज 1,35,000, और वो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुई है नेक्स्ट ईयर के लिए वो हम माइनस करेंगे, दैट इज 39,000। 15,24,000 प्लस 1,35,000 एंड माइनस 39,000, ये हमारे पास आएगा 16,20,000। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है उसके ट्रीटमेंट कम से कम दो जगह किए जाते हैं। जैसे 11th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थी विद एडजस्टमेंट, ये सेम वैसा ही है। अब यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड गिवन है, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड गिवन है, तो इन दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। कौन सी वाली? क्लोजिंग वाली, क्योंकि एट द एंड है। ये हमारे पास बैलेंस शीट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। वो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, जिसके पैसे अभी तक नहीं मिले, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट है, इसलिए हम उसको एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,35,000। और सिमिलरली जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल चुकी है वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है वो पैसा हमें वापस करना पड़ जाए, एडवांस में मिला है, इसलिए हम उसको लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन दैट इज 39,000। अब अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हो एग्जाम में भी तो आपकी कोई एंट्री छूटेगी नहीं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी, आंसर भी करेक्ट आएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तीनों फॉर्मेट एक साथ बनते जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और दोनों बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स भी। नेक्स्ट हमारे पास है डोनेशन। डोनेशन जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डोनेशन दो तरह की होती है, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन हम इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि ये कौन सी डोनेशन है, तो आप इसको जनरल डोनेशन मानोगे, सिंपल डोनेशन, यानी ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर आपको 2 बाय जरूर मेंशन करना है, वो मिस आउट नहीं करना। यहां पर बाय आएगा क्रेडिट साइड, बाय डोनेशन 7,20,000। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसको भी हम इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
दैट इज 18,000। अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इनकी एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट्स गिवन ही नहीं है, हमने टिक नहीं ना लगाया, इसका मतलब इसके एडजस्टमेंट नहीं है। तो बिना नीचे देखे, बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक किए हम डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं। यही बेनिफिट है सबसे पहले टिक लगाने का। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्रेंस फीस। ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है 1,80,000। इसको भी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में। सो बाय एंट्रेंस फी 1,80,000। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 63,000। ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, सो इसको भी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 63,000। लास्ट हमारे पास है सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। हमने पुराने न्यूज़पेपर्स जो है वो सेल कर दिए, ये भी एक रिसिप्ट है, इनकम है, सो इसको भी हम यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। सो अमाउंट हमारे पास है 9,000। अब देखिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की हमने एक जो साइड है वो पूरी क्लियर कर दी। अब इस साइड को हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी कोई एंट्री छूटी भी नहीं है, सारी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड भी कर ली हैं। दोबारा देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, सो ये कवर अप हो चुकी है। अब हमें पेमेंट साइड रिकॉर्ड करनी है। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या करते हैं, एक यहाँ की आइटम चूज करते हैं, दूसरी यहाँ की करते हैं, तो कोई ना कोई आइटम छूट जाती है उनकी, जिससे आंसर नहीं आ पाता। सो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। सो नेक्स्ट हमारे पास है सैलरीज, कोई टिक नहीं लगा हुआ। एक्सपेंस है इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड, कोई टिक नहीं लगा, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, हम डायरेक्टली इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू सैलरीज 4,95,000। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशनरीज। अब इसके आगे टिक लगा हुआ है, ये क्या है, स्टेशनरी जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट की है, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट में हम पेमेंट साइड वही अमाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे ना जिसकी पेमेंट हमने की है। सो स्टेशनरी की पेमेंट जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे की है वो है 89,700। और इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, एट द एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड गिवन है। तो सिंपल हम इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर सकते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमने कितनी अमाउंट पे की है स्टेशनरी के लिए ड्यूरिंग द ईयर, 89,700। सो 89,700। अब इसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और प्लस करेंगे एडवांस इन द बिगिनिंग। आई होप इसका फॉर्मेट भी आपको आता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कैसे कंज्यूमेबल आइटम्स के अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। इनके ऑपोजिट्स जो आइटम होगी हम उसको माइनस करेंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर प्लस तो एट द बिगिनिंग क्या होगा, माइनस। और लास्ट में एडवांस एट द एंड हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टॉक गिवन है 31 मार्च एंड 31 मार्च, दोनों ही 31 मार्च है, लेकिन एक 19 का है और एक 20 का है, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। सो 5,000 हम प्लस कर देंगे और 30,000 हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, यानी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सो 40,000 प्लस कर देंगे एट द एंड
और 26,000 हम माइनस कर देंगे। फाइनली यहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें कह रहे हैं एडवांस फॉर स्टेशनरी पेड इन 1920 एंड एडवांस फॉर स्टेशनरी कैरीड फ्रॉम 1819। सो ये प्रीवियस ईयर की है और ये करंट ईयर की है, यानी ये बिगनिंग है और ये एंड है। सो एडवांस एट द एंड 7,000, इसको हम माइनस करेंगे, और एडवांस इन द बिगनिंग 5,000, इसको हम प्लस करेंगे। सो फाइनली ये सारी अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 76,700। सो यहां पर हम मेंशन करेंगे 76,700, यानी ये वो अमाउंट है जो हमने स्टॉक की ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम की है। सो इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, 76,700। तो इसको हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में, टू स्टेशनरी। यहां पर हम वर्किंग नोट शो कर सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, 76,700। अब क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखी है, तो ये सब आपको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करनी होगी। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, 5,000 एंड 30,000। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमें मेंशन करना होगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000। सो साइड बाय साइड हमारे सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी वो है क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एट द एंड। सो क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, यानी ये वो पेमेंट है जिसकी पेमेंट अभी तक हमने की ही नहीं है, लायबिलिटी है, तो इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे, 26,000 एंड 40,000। सो यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 26,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दैट इज 40,000। और लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमें दे रखी थी वो है एडवांस, एडवांस एट द एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग। अब अगर हम पैसा एडवांस में दे देते हैं प्रीपेड, तो वो हमारी एसेट हुई, इसलिए हमें इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में 5,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में 7,000। सो यहां पर हम लिखेंगे प्रीपेड या फिर एडवांस फॉर स्टेशनरी, दैट इज 5,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमें एसेट साइड रिकॉर्ड करना होगा एडवांस फॉर स्टेशनरी दैट इज 7,000। सो स्टेशनरी की जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो हमने सारी जो टिक की थी वो हमने सॉल्व कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है बिलियर्ड टेबल। अब ये एसेट्स हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एसेट है तो हम इसको कहां रिकॉर्ड करें, एसेट साइड। लेकिन ओपनिंग या क्लोजिंग आप देख सकते हो, ये एसेट हमें कौन सी डेट को दे रखी है, 31 मार्च 2020 को, यानी इससे पहले हमारे पास बिलियर्ड टेबल नहीं था, हमने करंट ईयर में ही इसको परचेज किया है। इसका मतलब ये हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करना है बस, और कहीं रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि पहले ये हमारे पास था ही नहीं बिलियर्ड टेबल्स। सो एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बिलियर्ड टेबल 5,80,500। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। अब ये भी एक एसेट है जो कि ऑब्वियसली क्लोजिंग डेट को दे रखी है, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 6,19,800। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, सो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 75,000। सो
टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 75,000। नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर, जो कि एसेट है और कौन सी डेट को दे रखी है हमें, क्लोजिंग डेट को। तो इसको भी हम बैलेंस शीट में, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट है, वहां पर एसेट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में दैट इज 12,30,000। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसके आगे टिक लगा हुआ है, यानी इसकी एडजस्टमेंट है जो हमें करनी पड़ेगी। सो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, हम इसको ऑब्वियसली इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। और यहां पर हमें कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड रुपीज 3,000। ये जो 27,000 है, इसमें से 3,000 ऐसी अमाउंट है जो प्रीपेड है, यानी नेक्स्ट ईयर की है, करंट ईयर की नहीं है। अब क्योंकि ये करंट ईयर की नहीं है, एडवांस एट द एंड है, तो इसको हमें क्या करना होगा, माइनस। सो यहां पर सबसे पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज 27,000, और इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड या फिर एडवांस 3,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 24,000। अब जैसे कि आपको पता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हमें 2 बार करना ही होता है। सो ये 3,000 एडवांस है एट द एंड, इसका मतलब ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोर्स ऑफ एसेट है। क्लोजिंग है, एट द एंड है, सो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करेंगे। एडवांस फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज 3,000। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करेंगे। 33,000 एंड 6,69,000। सो यहां पर हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। सबसे पहले कैश दैट इज 33,000, देन बैंक दैट इज 6,69,000। सो फाइनली जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो हमने सारी कंप्लीट की हैं, किसी एडजस्टमेंट को हमने मिसप्लेस नहीं किया, सारे अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर लिए। फाइनली फोर्थ स्टेप जो अब हमें फॉलो करना है वो है ये फाइंड आउट करना कि डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग अब हमें सरप्लस या फिर डेफिसिट फाइंड आउट करना होगा। सो देखा जाए तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। 16,20,000, 7,20,000, 18,000, 1,80,000, 63,000 एंड 9,000। सो ये टोटल आएगा 26,10,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे 4,95,000, 76,700, 75,000 एंड 24,000। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हमें डेबिट साइड लिखना होगा। अब क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सरप्लस। सो ये कितना आएगा, 19,39,300। अब जैसे 11th में आप प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे, सिमिलरली ये भी एक प्रॉफिट ही है जिसको हम सरप्लस बोल रहे हैं। इसको हम कहां ऐड करेंगे, कैपिटल में। लेकिन क्वेश्चन में हमें कैपिटल कहीं नहीं दी, फिर भी हम कैपिटल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। यहां पर आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। 45,000 प्लस 12,60,000 प्लस 5,000 एंड प्लस 5,000। इसमें से आपको माइनस कर देना है ये 26,000। सो ये आपके पास बैलेंस कितना आएगा, 12,89,000। तो यही आपका कैपिटल है। बैलेंस जो अमाउंट आपकी कहलाएगी वो क्या है, कैपिटल फंड। सो फर्स्ट बैलेंस शीट का टोटल हमारा इक्वल आ चुका है 13,15,000 एंड 13,15,000। आपको सरप्लस इस वाले कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना, आपको बैलेंस शीट में पहले कैपिटल फंड ट्रांसफर करना है, जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 12,89,000। इसमें आपको वो सरप्लस की अमाउंट प्लस करनी है। सो 19,39,300। और ये सब कुछ करने के बाद आपका एसेट और लायबिलिटी का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल आएगा तभी आप ये मानोगे कि आपका क्वेश्चन पूरा सही है, विदाउट एनी मिस्टेक।
सबसे पहले हम इसको प्लस कर देते हैं, 12,89,000 प्लस 19,39,300। ये हमारे पास आएगा 32,28,300। और इस वाली अमाउंट में हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ये हमारे पास आएगा 33,07,300। इतनी ही अमाउंट यहां पर भी आनी चाहिए, इसको भी हम प्लस कर देते हैं। ये सारी अमाउंट प्लस करने के बाद हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, दैट इज 33,07,300। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो चुकी है, सरप्लस आ चुका है, एसेट साइड भी हमारी मैच हो चुकी है। ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने तीनों फॉर्मेट्स को एक साथ प्रिपेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है और अगर एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका हो जाए, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। लाइक इट एंड शेयर इट।